राम राम जी, नमस्कार जी। मैं आपका देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और मेरे साथ कैमरामैन मुकेश शर्मा जी। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूँगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो भाई। आज गांव की बात करने लग रहा हूँ। रावगढ़ गांव है, 16 फिल्म होया कर थी, उसमें हमने एक चीज़ देखा था, रामगढ़ गांव। तो अब दूसरा थानेसर कुरुक्षेत्र की बात करने लग रहा हूँ। कुरुक्षेत्र जिले में यू रावगढ़ गांव है। और अड़े के सरपंच की बात करने लग रहा हूँ। जो मौजूदा सरपंच हैं वो अड़े के नौरंग जी। और भाई काम में डूडे पाड़ रखे, साड़े पाड़ रखे, बल्ले बल्ले करवा रखी भाई। कई गाँव में मांडया हूँ, घूमया हूँ, फिरा हूँ, नेताओं के, जिला पार्षदों के सबके इंटरव्यू लिया है। लेकिन एक बात देखने में जरूर मिली है, साफ सुथरा गांव पाया है, बिल्कुल चप्पे चप्पे की सड़क लगा ले। मैं उन सड़कों की तस्वीरें जरूर, लाइव तस्वीरें दिखने लग रही हैं, मैं लाइव तस्वीरें जरूर देख लियो। मैं तमाम भाइयों बहनों होते, युवाओं होते, बुजुर्ग होते यही बात कहूँगा भाई। नए पद उम्मीदवार अगर सरपंची पद पर जो खड़े होंगे उन्होंने भी शिक्षा लेनी चाहिए। अपने गांव राम ने नौरंग जी परिवार मानना है, यह भी बहुत बड़ी बात है। दुख और संकट की घड़ी में सबके गिले है। और एक बात और सुनने न मिली कि अपने गांव राम में बुनियादी कराई थी कि कोरोना काल में गरीब परिवारों की, असहाय परिवारों की मदद करी है। कि बुनियादी करवाने के बाद उनका यह विचार था कि कोई गरीब परिवार भूखा ना रहे इस गांव राम में। रावगढ़ की बात करने लग रहा हूँ। हल्का है जो कि थानेसर है, अड़े के जो विधायक हैं वो हैं सुभाष सुधा जी, जिनके 5 साल के कार्यकाल की बात करने लग रहा हूँ। 5-6 विधायक रहे भी मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने विकास कार्यों की गंगा बहा दी है, एडा बजट लिया का। और दूसरा सरपंच साहब का शौक कराया है। और दूसरा बात करने लग रहा हूँ, कुछ गांव राम में एक दो होया करा भाई शरारती लोग, शरारती तत्व के लोग, जिनका यूँ कहना है कि गांव राम में भाई काम नहीं हुए, विनाश काले विपरीत बुद्धियों कहना है। जब आदमी का टाइम निश्चित आ रहा हो ना, उन्होंने दिखने लग जा भाई काम नहीं हो रहे हैं। पर लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, काम तो हो रहे हैं, लेकिन आप ना अपनी आंखा पर पर्दा हटाना पड़ेगा, तब जाकर अपना काम दिखेंगे भाई। किसी की बुराई करने की बजाय बड़ाई कर दिया करो, काम की गिनती कर लिया करो। मैं तो यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से उन शरारती लोगों ना। दूसरा, गांव राम ना, माता ना, बहन ना, बुजुर्गों ना, युवाओं ना, सब ना काम दिखने लग रहे हैं। गांव राम में काम तो हुए हैं, गरीब परिवारों और शायद परिवारों की मदद भी हुई है। और दूसरी एक बात और कहूँगा भाई, ब्लॉक वगैरह और चौपाले वगैरह मरम्मत भी कराई, बनवाई भी है। और भाई जो टूटी फूटी पड़ी थी सड़कें, जिनका मतलब ये था खत्म है, गंदगी मच रही थी, वो आज साफ सुथरा काम नजर आ रहा है। कई गाँव में मंडे हैं, गुआरे पत्थरे हैं, आराम ना गंदगी नजर आ रही थी। लेकिन अड़ा की बात करने लग रहा हूँ, रावगढ़ एक साफ सुथरा गांव नजर आ रहा है। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूँगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और बात करूँगा इन्होंने के कुछ काम करे हैं नौरंग जी, जानेंगे इनते जो मौजूदा सरपंच हैं अड़े के। राम राम जी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। बाकी और जो ये लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अच्छा, के कुछ काम करे हैं अब तक के 5 साल के कार्यकाल की बात करूँ तो? जैसे गांव में पहले बहुत ज़्यादा गंदगी थी जी, तो मेरे मन में था कि पहले गांव की गंदगी दूर करें। क्योंकि गांव में जो एंट्री करते ही मेन सड़क थी गांव के अंदर तक आती थी, तो दोनों साइड से कच्ची थी, लोग खुले में शौच करते थे। तो सबसे पहले मैंने इसको तैयार किया, इसके दोनों साइड फूल लगाए, पेड़ लगाए। आज क्या है कि मेरे गाँव के लोग ना 11 बजे तक यहाँ सैर करते हैं, जिसपे मुँह पे कपड़ा रख के निकलना पड़ता था, वहाँ सैर करते हैं लोग। गांव की जो नालियाँ थी वो काफ़ी टूटी फूटी थी, उनका लेवल ठीक नहीं था, मच्छर ज़्यादा होते थे, पानी खड़ा रहता था। सारी लगभग एक नाला पेंडिंग बचा है, बाकी गांव की सारी नालियाँ पक्की करा दी हैं, उन्हें पानी नहीं रुकता, जिसकी वजह से मेरे गांव में मक्खी मच्छर बहुत ही कम है। कोई बीमारी नहीं, बीमारी पैदा हो जाए, मच्छर मक्खी रहते थे उसके लिए जी फॉगिंग मशीन लगा रखी है मैंने, मच्छर मक्खी में होने नहीं देता। 15 दिन में, महीने में फॉगिंग करा देता हूँ। बाकी रही कोरोना टाइम की, तो उसमें 4-5 बार मैंने सैनिटाइजर भी करा दिया है, ताकि ये ना फैले। गांव राम का बचाव हो, गांव राम की सुरक्षा और रक्षा के लिए सैनिटाइजर भी कराया भाई। दूसरा, मच्छर मक्खी पैदा ना हो उनते छिड़काव भी करे हैं। मतलब गांव की जो टूटी फूटी नालियाँ पड़ी थी वो आज साफ सुथरी दिखे हैं। और भाई कड़ी मना तो गंद नहीं नजर आया। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, लेकिन खासकर मेरे पत्रकार भाई होते, किसी की बहलावेंगे लोग, फैसलावेंगे, एक दो होया करा कि गांव राम में कबाड़ खड़ा है, न्यू खड़ा है। लेकिन पहला भाई सरपंच साहब की दजियाँ डालते पहला न्यू सोच लियो, गांव राम में काम हो रहे हैं। चैनल के माध्यम से, केबल के माध्यम से हमारे जनता देखने लग रही है, पब्लिक देखने लग रही है भाई। ऐसे जो फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं कि फर्जी पत्रकार भी पकड़े जा रहे हैं। पिछा सी हमने भी कोरोना काल में एक फर्जी पत्रकार पकड़वाया था। तो तमाम देखने वाले तो एक बात कहूँगा भाई, ऐसे लोग आते सावधान रहे, फर्जी वाड़े आते सावधान रहे, जो भी हल्के में देखने लग रहे हैं, जिले में देखने लग रहे हैं। क्योंकि तमाम देखने वाले तो मेरी एक गुजारिश है, गांव राम ते, बहन होते, माता होते भाई, आपके गांव राम में काम तो हुए हैं, लेकिन एक दो आप ना बहलावेगा, फुसलावेगा और आगा
सरपंच साहब बात करूंगा, ताल ठोक रखी है चुनाव की? ना, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है जी। गांव वालों ने जो मेरे को 5 साल दिए थे, लगभग वो कार्यकाल पूरा होने वाला है और उसमें मैंने सेवा भावना से मतलब अपना काम करना चाहा है। मैंने कभी अपनी गाड़ी वगैरह पे सरपंच नहीं लिखवाया, ना मैं चाहता था कि मेरे कोई सरपंच के नाम से जाने। ये सेवा का मौका होता है जी, बार बार नहीं मिलता। मेरा वैसे कोई इरादा नहीं, अगर गाँव वाले को मेरे को विश्वास है, उनको काम अच्छे लगे, उनका अगर प्रेशर हुआ तो मैं इसके लिए सोच सकता हूँ। भाई गांव का प्रेशर होया, गांव राम का आशीर्वाद मिला, प्राप्त होया, बुजुर्गों का, युवाओं का, बहनों का, ये सबका साथ मिला, सहयोग मिला, तब ये ताल ठोक सके हैं। वो तो अपना देखना है भाई, इनको आशीर्वाद देना है ना देना है। पर लेकिन एक बात जरूर कहूँगा चैनल के माध्यम से, भाई बहुत बड़ी बात है कि सरपंच बनने के बाद मैंने एक चीज़ देखा है, गाड़ी पर सरपंच लुकवा लेंगे सरियाम। उसमें उनमें क्या चीज़ है, ऐठ हाजा है भाई, सरपंच की गाड़ी है, गांव फलाने गांव का सरपंच है, न्यू है। लेकिन भाई नेता नहीं बेटा चुने, एक बात जरूर कहूँगा, नेता नहीं बेटा चुने। और वो बेटा इस गांव राम ना मिल रहा है, नौरंग जोयाड़ा के सरपंच है भाई, बेटा मिल रहा है, सरपंच नहीं मिल रहा, बेटा मिल रहा है, नेता नहीं मिल रहा, अपना एक बेटा ही मिल रहा। लेकिन सारी उम्मीदों पर खरा भी उतर गए। 5 साल में कोई नेता है, मंत्री है, वह नहीं खरा उतरदा, लेकिन जिला पार्षद भी नहीं खरा उतरदा, ब्लॉक समिति नहीं खरा उतरदा, सरपंच नहीं खरे उतर दे। लेकिन जितना इनका बजट आया इतना इन्होंने काम कर दिए हैं, लगा दिए हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। बात करूंगा बेटियों के प्रति जो शहरा में जावा है पढ़ने, उनकी लाइब्रेरी की कोई सुविधा सरकार के समक्ष कोई बात रखी है? उनके लिए ये है जी, जैसे स्कूल में बेटियां हैं, उनको मैं अपने ना पर्सनल तरफ से हर बार प्राइज देता हूँ जो बेटियां फर्स्ट आती हैं। कोई ऐसी बेटी भी है खेल कूद में बड़ी है गली? खेल कूद में तो नहीं है, पर कई बच्चे हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट है गांव में, जो पढ़ी लिखी लड़कियां काफ़ी हैं, लड़कों की संख्या में ज़्यादा है। अच्छा, उनके लिए भी आगे सिस्टम बनाया है। जैसे अभी तो गांव की जो इनकम है काफ़ी कम है, 3-3.5 लाख रुपए सालाना इनकम है। मेन जो काम थे वो करवा दिए हैं। पक्की मेरी आगे ये सोच है कि जैसे कोई भी पंचायत घर है उसमें एक्स्ट्रा जो वो पड़ा है ना, उसका सिलाई सेंटर वगैरह का उनका प्रबंध किया जाए और उनको टीचर वगैरह पंचायत खर्चे में रखा जाए, तो उनको गाइड करें और उसमें सिखाएं। युवाओं ने भी मिल जाएगा पंचायत फंड पर कोई कोच का ऐसे है जी, गांव में कई हैं लड़के जो मतलब ये सहयोग कर रहे हैं खेलने के लिए। सहयोग कर रहे हैं? हाँ, तो कोशिश तो यही है हमारे भी, कोई हम रखेंगे अगर कोई हमें ठीक से रेट में मिला तो। उससे पहले ये है अभी हम ग्राउंड की सोच रहे हैं, भी ग्राउंड प्रॉपर तैयार हो जाए, जिसके लिए हमने जगह निश्चित कर ली है। भाई युवा देखने लग रहे हैं गांव राम के, भाई पंचायत फंड पर भी सरपंच साहब कहने लग रहे हैं कि नशा ही करना है तो भाई नशा ऐसा करो, बिजनेस का नशा करो, खेल का नशा करो, गांव राम ना भी आगे लेकर जाएगा, नाम भी होगा जिले में, हल्के में, देश में, विदेश में नाम बजेगा गांव रावगढ़ का, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में है। दूसरी बात, अगर किसी के पास अच्छा कोच हो भाई, सरपंच साहब से मिल सके हैं, जो आपके गांव राम के सरपंच हैं, आपके भाई, आपके बेटे, आपके अपने हैं, तो हर प्रकार की बात रख सका है। दुख संकट की घड़ी में आपके गेला खड़े हैं और आपके गांव का बेटा है भाई, बहलावेंगे, फुसलावेंगे, बतेरे आवेंगे, लेकिन किसी की बात में ना आकर मैं तो एक ही बात कहूँगा, गांव राम भाई सोने की तरियां चमक रहा है। मैंने तो एक चीज़ देखने में मिली है, आने वही बात है भाई, हम तो सच्चाई बतावा है, सच्चाई लिखा है। और भाई तोड़ बता दिंदा, गांव राम की सड़क की जो टुट्टी पुट्टी पाजन दी ना, ओढ़े ते लाइव चला का और फोन कॉल पर सरपंच ते गेली के लाइव बूझ लंदा, सरपंच साहब यह सड़क 5 साल में तेरे पर बनी है ना बनी है। लेकिन ज़्यादा मना गाड़ी सारा ना गमा ली, देख ली सारी चीज़ां भाई, एक नंबर की चीज़ मिली है मना, पूरे गांव राम सोने के तिरियो चमक मार रहा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ग्राम पंचायत का, ग्राम वासियों का 5 साल के कार्यकाल जो आपका बीत गया, किस प्रकार था, धन्यवाद करोगे? भी गांव राम ने मेरा पूरा साथ दिया है जी। जैसे मैंने सफाई का बीड़ा उठाया तो भी मेरा गांव साफ सुथरा होना चाहिए। गांव की इनकम कम है, इसके लिए हमने एक स्वीपर लिया है, जिसे पंचायत से 4,000 रुपये मिलते हैं, बाकी 30-30 रुपये हर घर उसको देता है। 1 रुपये एक दिन का? हाँ जी, वो हर घर से कचरा उठाता है और गांव से बाहर डालता है। देखो भाई, पाछा कई सरपंच मिले हमने, 1-2 वो भी सरपंच बताने लग रहे थे कि 30 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है भाई, 30 रुपये, क्योंकि सारा माँ भाई 150 रुपये हैं, ये कबाड़ा आपका गंद उठा कर ले जाए हैं जो बाहर डालना है। लेकिन भाई 30 रुपये में निकलना ज़्यादा है। अगर आप बाहर कबाड़ा डाल रहे हो, जोड़ की तरफ डाल रहे हो, क्योंकि जोड़ में जो कबाड़ा हो रहा है, गंदगी हो रही, एक तरफ तो कोरोना काल ना जकट रखे और दूसरी तरफ न्यू कह रहा हूँ मैं, सच्चाई है या कोरोना काल की तो दूर की बात, लेकिन नई बीमारी कदे ना कदे पैदा हो जाएगी इस गांव राम में। क्योंकि भाई 30 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, अगर गिल्ला 1 रुपया एक दिन का हिसाब है। मैं तमाम देखने वाले तो एक बात कहूँगा, आपकी उनकी गली में जावा है सरपंच साहब, यू हर के घर घर से उठाता है जी आवाज़ मार के, और गांव वालों का ना पूरा सहयोग है, वो मेरे को शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, इससे मेरे को और मतलब ऊर्जा मिलती है कि मैं अच्छे से अच्छे काम गांव के लिए करूं। गांव राम कोई नेगेटिव नहीं है,
गांव में 1-2% होते हैं, पर वो भी चुप है, क्योंकि कोई ऐसा काम ही नहीं कि वो आवाज़ उठाए इसके खिलाफ ये काम गलत है। अच्छा, आरटीआई तो नहीं लग गया आज तक? एक आरटी लगाई थी एक बंदे ने, गांव का 3 साल पूरे हुए थे कार्यकाल के, 3 साल का रिकॉर्ड मांगा था, और मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज उसको 3 साल का रिकॉर्ड दिया था और उसको बोल दिया था अगर इसमें कहीं गबन या वो लगे तो आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। पर फिर वो भी लेके बैठ गया, उसने देखा कि उसमें कुछ नहीं मिला तो उसने भी कभी आगे कार्रवाई नहीं की कोई। भाई मैं उस चैनल के माध्यम तो सुबह ने के बात कहूँ, चलो आप ना चलो जैसे मर्जी आरटीआई लगा दी है, लेकिन हम ना तो भाई हम तो किसी के सगे नहीं है पत्रकार, लेकिन हम ना तो एक चीज देखने में मिल रही है, हम ना तो साफ सुथरा काम नजर आ रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है, डूडे पाट रखे, चाड़ा पाट रखा, और भाई काम 1% भी अगर कमी होती ना तो हम गांव मांड काम नहीं कह देंगे भाई फलानी जगह या कमी है, 10 आदमी एक मिनट से पहले इकट्ठे हो ले हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मीडिया ने देखा हूँ भी आ जाए हैं लवा दौरा गड्डी के। तो मैं तमाम एक बात कहूँगा उन लोगों ते, माताओं ते, बहनों ते, युवाओं ते, बुजुर्गों ते, भाई सच्चाई है या काम तो हो रही हैं, लेकिन 2-4 अपना बहलावेंगे फुसलावेंगे, किसी की बात में ना आकर अपने बेटे ना, क्योंकि सरपंच नहीं लिखवाया, आज तक का रिकॉर्ड है कि गाड़ी पर सरपंच नहीं लिखवाया, लेकिन एक बेटा बनकर काम कराया है थारे गांव राम में और थारे बीच में रह का। भाई सर कई सरपंच तो कुरुक्षेत्र मिला है और पेवा मिला है, गांव राम में ना मिल दे, फोन कॉल पर बात होगा, लेकिन सरपंच एड़ा ही मिल गया, यानी कि आप ना बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोठी पाए बैठे हैं कुरुक्षेत्र पेवा। भाई ऐसे ऐसे सरपंच दिखने मिल रहे हैं जो गांव राम का नहीं वेरा भी गांव राम में हो रहा के है, और भाई इतनी स्थिति खराब हो रही है जो कोठी पायो शहर में बैठे हैं। लेकिन एड़े की सरपंच की बात करने लग रहा हूँ, एड़ा सरपंच मौजूद है थारे गांव में, थारे बीच में मौजूद है, थारी हर सेवा में मौजूद है, दुख हो संकट हो सब चीज़ों में मौजूद है। समाज सेवी कर्मठ ईमानदार लखवाने ते समाज सेवी नहीं होंगे, लेकिन हर उम्मीदों पर खरा उतरने वाला समाज सेवी है, वो गुण हमने नौरंग के अंदर पाए हैं। अच्छा, नज़दीक दिवाली आने लग रही है, के कुछ अपने गांव राम ना हल्के ना जी लेना, के कुछ कहोगे? दिवाली पे मेरा यही संदेश है, जैसे मैं पहले भी बैनर वगैरह लगवा देता हूँ, दिवाली पे भी कम से कम जो भी हो गरीब आदमी से चीज़ परचेज करे, चाहे वो मिठाई हो, घर में मोमबत्ती की बजाय दीपक जलाएं ताकि किसी गरीब परिवार का भला हो सके। चीज़ों का बहिष्कार करें। हाँ जी, हाँ जी, देखो बहुत बढ़िया बात कही, चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें, दिए जलाए, मिट्टी के जलाए, अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें। भाई कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, भाई मैं तो एक बात कहूँगा, क्योंकि पाछा मना खबरा बुतेरी दिखाई आपते, किसी का हाथ जल गया, कोई पटाखा बम से डह गया, गिर गया, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, देख कर डर भी जावा, छत ते गिर भी जावा। मैं उन माताओं ते, बहनों ते, बुजुर्गों ते यही कहूँगा खासकर कि आप ना अपने बच्चों की संभाल रखनी है तो बने रहो, मर गया।